हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में 40 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 क्वेश्चन सामान्य जीके के सम्मिलित किए गए हैं। यह प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। ऐसे बच्चे जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2025 की, कि इसका आयोजन 2025 में कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका आयोजन गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ध्यान रखना है कि ये आपका एक हरियाणा का एक ज़िला है। अब हम बात करते हैं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2025 के कौन सा एडिशन का आयोजन हुआ है 2025 में? तो एडिशन नंबर है आपका 18। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गुरुग्राम। बजरंग सेतु किस नदी पर आपका स्थित है? गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? बजरंग सेतु कौन सी नदी पर आपका स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गंगा नदी पर। और गंगा नदी पर ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ऋषिकेश में आपका स्थित है। और ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्या है कि गंगा नदी पर बनने वाले बजरंग सेतु के बारे में। तो ऋषिकेश में ही आपका एक लक्ष्मण सेतु भी है। क्या है? आपका लक्ष्मण सेतु है, उसको ये रिप्लेस करेगा। क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा आपका बजरंग सेतु। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गंगा नदी। मरु ज्वाला अभ्यास 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मरु ज्वाला अभ्यास 2025 की, कि इसका आयोजन कौन से राज्य में आपका किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान राज्य में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन कब किया गया था? तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन आपका 11 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन राजस्थान में कहाँ पे किया गया है। तो जो आपका थार डेजर्ट है उसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। किन के द्वारा किया गया था? तो भारतीय सेनाओं के द्वारा ये किया गया है। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। सूकाताल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? सूकाताल झील के बारे में, कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के कौन से ज़िले में ये स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके नैनीताल ज़िले में आपकी स्थित है। ये कौन से पानी की झील है? तो ये आपके फ्रेश वाटर की है, अर्थात आपके मीठे पानी की झील है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके हम दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं? तो बिल्कुल दूसरे नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि अक्सर करके वही नाम इसका पूछा जाता है। खुदैया बांध या ताल इसके हम कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदरिया बांध भी, इसे हम कहते हैं, यानी आपका खुदरिया ताल भी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। काल्पनिक फ्लैश उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड, डेविड सजीले, मैरियाना कैप, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लैश उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेविड सजीले के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक नहीं, आपका क्या है? आपका उपन्यास है। अब ये बात करते हैं, ये आपका अब चर्चा में क्यों आया है, ऐसा क्या घटित हुआ है? तो जो आपका फ्लैश उपन्यास है डेविड सजीले के द्वारा लिखा गया है, इनको 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या मिला है इन्हें? बुकर प्राइज 2025 इन्हें प्रदान किया गया है इसी उपन्यास के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
ये काल्पनिक साहित्य है आपका, जिसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। डेविड सिजिले कहाँ के हैं, तो ये आपके हंगरी के हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक वर्ष जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। एक एक करके हम सभी की बात करते हैं। पहले देख लेते हैं जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रत्येक 15 नवंबर को हम जनजातीय दिवस मनाते हैं। अब 15 नवंबर को ही जनजातीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 नवंबर 1875 ईस्वी में आपके बिरसा मुंडा का क्या हुआ था, आपका जन्म हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उनके उपलक्ष्य में ही हम 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाते हैं। जबकि 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो चिल्ड्रन डे मनाते हैं। ये चीज़ आपको सभी को याद ही होगी। खैर 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। और 23 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। ये तीनों ही आपको लर्न करने हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत सरकार के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई? 20 जून 2019, 20 जून 2021, 20 जून 2020, 20 जून 2022 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भारत सरकार के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 20 जून 2020 को की गई थी। अब इसके द्वारा क्या किया गया था वो भी हम समझ लेते हैं, और कितने राज्यों में ये चलाया गया था वो भी हम समझ लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके बिहार राज्य के खगड़िया ज़िले से। हम बिहार राज्य का खगड़िया ज़िला याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से इसका प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? बिहार से। कितने राज्यों में ये प्रारंभ किया गया था, इम्पोर्टेंट ये भी है, तो ध्यान रखिएगा। आपके 6 राज्यों में इसे प्रारंभ किया गया था। कौन कौन से 6 राज्य हैं आपके? तो यूपी है आपका, दूसरे नंबर पर आपका बिहार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका उड़ीसा और झारखंड। इन राज्यों में इसे प्रारंभ किया गया था। 6 राज्यों के टोटल जिला कितने लिए गए थे, इसमें मेंशन किए गए थे, तो ध्यान रखिएगा 116 जिलों में से प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था इसके अंतर्गत? तो उद्देश्य ये था कि जो आपके काम करने वाले प्रवासी लोग थे अपने ज़िलों में वापस गए थे, तो प्रवासियों को रोजगार प्रदान करना था इसके अंतर्गत। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रपति द्वारा नरेगा को कब स्वीकृति प्रदान की गई? 2 फरवरी 2006, 5 सितंबर 2005, 1 अप्रैल 2008, 2 अक्टूबर 2009 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नरेगा की। तो नरेगा को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2, 5 सितंबर 2005 को इसे स्वीकृति दी गई थी राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। एक एक करके हम इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का अप्रूवल मिल गया था। अब हम बात करते हैं कि इसे चुनिंदा जिलों में लागू कब कर दिया गया? 2 फरवरी 2006 को इसे लागू कर दिया गया था 200 जिलों में। ये चीज़ को आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग में ये मात्र 200 जिलों में ही लागू किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे विस्तार कर दिया गया था पूरे देश में। इसका विस्तार कर दिया गया था पूरे देश में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। वहीं 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज हो गया था। क्या कर दिया गया था? नाम परिवर्तन हुआ था। इसका नाम परिवर्तन होकर क्या रखा गया? जहां पहले इसे नरेगा के नाम से जानते थे, अब इसका नाम हो गया था मनरेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, उनके प्रावधान भी समझ लीजिए। तो ऐसे लोग जो आपके कुशल लोग नहीं हैं, उनको 100 डेज का इसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा? वर्क दिया जाएगा। ऐसा इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का कार्यकाल कब तक है?
2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में कि इसका कार्यकाल कब तक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का कार्यकाल कब से कब तक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2027 से 28 तक का इसका कार्यकाल है। अब देखिए एक एक पॉइंट करके इसकी बात कर लेते हैं कि इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई या फिर इसे कब प्रारंभ किया गया है। तो हम बात करते हैं कि इसे प्रारंभ कब किया गया है। तो विश्वकर्मा जयंती के दिन इसे प्रारंभ किया गया था। 17 सितंबर 2023 को इसे प्रारंभ किया गया है। ये डेट आपको याद रखनी है। अब देखिए जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है इसके प्रावधान समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ पे क्या किया गया, इसका जो उद्देश्य है वो प्रशिक्षण देना है। क्या देना है, आपका उद्देश्य प्रशिक्षण देना है। लेकिन ये प्रशिक्षण किसको देना है, तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण देना है उसके अंतर्गत जो आपके लोग हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, बेरोजगार हो, रोजगार हो, जिससे कि उन्हें रोजगार की उपलब्धि हो सके। यानी जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए उन्हें क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने दिन का प्रशिक्षण दिया जाना है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। 15 डेज का प्रशिक्षण दिया जाना है, अर्थात 120 आवर का प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके साथ साथ आपको और क्या दिया जाएगा, तो 15,000 रुपये की टूल किट भी आपको प्रदान की जाएगी, जिससे कि आप अपने लिए रोजगार तलाश कर सकें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2, 2027-28। केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत पीएम श्री स्कूल योजना को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। 5,000, 7,500, 8,000, 8,500 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत पीएम श्री स्कूल योजना को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 7,500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं या फिर आवंटित किए गए हैं पीएम श्री स्कूल योजना को। अब हम इस योजना की बात करते हैं कि इस योजना को मंजूरी प्रदान कब की गई थी। तो इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है 7 सितंबर 2022 को। अब इसके अंतर्गत क्या प्रदान किया जाना था, क्या मतलब क्या प्रावधान थे वो भी समझ लीजिए कि करके। तो इसके अंतर्गत आपके 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करना था। क्या करना था, अपग्रेड करना था, जिससे कि उनकी हालत या इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कर सकें। कार्यकाल कब से कब तक का कितनी समय अवधि दी गई थी, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से आ सकता है। तो इसकी जो समय अवधि है वो आपको लर्न करने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। 2022-23 से लेकर कितनी समय अवधि दी गई है इसकी, तो वो दी गई है 2026-27 की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, जनवरी 2014, जनवरी 2015, मार्च 2015, मार्च 2016 या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग संस्थान की बात की गई है, कब इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई। अब एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए जो नीति आयोग है वो किसके स्थान पर लाया गया है, तो योजना जो पहले आयोग था उसके स्थान पर लाया गया है आपका नीति आयोग। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का जो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, अर्थात इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, मोदी जी हैं। वहीं अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वो कौन है, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। क्या थे आपके, अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया था प्रथम अध्यक्ष। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, 1935, 1949, 1969, 1980, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। एक एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, सभी यहाँ से आते हैं। तो इसका जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर आपका मुंबई में है। वही अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है आरबीआई का? तो वो हैं आपके संजय मल्होत्रा। अब देखिए जो आपकी डेट्स दे रखी हैं वो इम्पोर्टेंट डेट है, इसके अंतर्गत एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर आरबीआई की स्थापना की बात की गई थी। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये डेट्स याद करनी है। 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, ये डेट आपको याद करनी है। सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। भारत में सर्वप्रथम पहली शिक्षा नीति कब जारी की गई? 1968, 1986, 1996, 2020, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है सर्वप्रथम पहली शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1986 ईस्वी में पहली शिक्षा नीति जारी की गई थी। भारत सरकार के द्वारा कुल टोटल कितनी शिक्षा नीति जारी की जा चुकी हैं? तो ध्यान रखिएगा 3 शिक्षा नीति आपकी जारी की जा चुकी हैं, जिनमें से आपकी जो लेटेस्ट है वो कौन सी है? तो शिक्षा नीति 2020 आपकी लेटेस्ट है, जिसे हम NEP 2020 कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से वृक्ष के किस भाग को वृक्ष की फूड फैक्ट्री कहा जाता है? पत्ती, तना, जड़, नोड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि वृक्ष के किस भाग को वृक्ष की फूड फैक्ट्री कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आपकी पत्ती। यानी पत्ती को ही हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं, अर्थात आपका भोजन का निर्माण पत्ते के किस भाग में होता है? तो ये होता है आपके पत्ती में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 1992, 1993, 1995, 1994, इनमें से कोई नहीं। तो मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश भारत में कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 1995 ईस्वी में। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो ध्यान रखिएगा मद्रास में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी, जो कि स्थित है आपके तमिलनाडु राज्य में। मद्रास का स्टार्ट कह सकते हैं कि आपका जो नया नाम है, मॉडर्न नाम है, वो क्या है आपका? तो वो है आपका चेन्नई के नाम से हम इसे जानते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, बिंदुसार मौर्य, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। यानी जब पहले यहाँ पे जो मगध का राजा था उसकी हम बात करते हैं, उसका राजा कौन था? घनानंद था। तो ध्यान रखिएगा घनानंद को हराने के बाद मगध राज्य में किसकी शुरुआत की गई थी? मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री का नाम आपको याद करना कंपलसरी है, जिसका नाम है आपका चाणक्य। चाणक्य को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जानते हैं। और उनके बचपन का नाम अक्सर करके पूछ लिया जाता है विष्णुगुप्त। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के राजगीर शहर में हुई थी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के राजगीर शहर में न होकर कहाँ पे हुई है? बौद्ध गया शहर में हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इनमें से कोई नहीं।
तो खजुराहो के जो मंदिर है फेमस हैं आपके, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मध्य प्रदेश में ये स्थित हैं। खजुराहो मंदिर को हम चंदेल के मंदिर भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चंदेलों ने ही इनका निर्माण कराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से सबसे बाद में घटना कौन सी घटित हुई थी? असहयोग आंदोलन, काकोरी कांड, लाला लाजपत राय की हत्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बाद वाली घटना की बात की जा रही है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920, काकोरी कांड हुआ था आपका 1925, वहीं लाला लाजपत राय जी की जो हत्या हुई थी वो 1928 ईस्वी में हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1942, 1939, 1936, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की बात की जा रही है, कब इसकी स्थापना हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1942 में। अब ये हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर आपका स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका अलीगढ़ जिले में आपका स्थित है, जो कि वो यूपी में है। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1974, 1975, 1978, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई है। कहाँ पर हुई है ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का जो मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, महोबा में सबसे कम आपकी जनसंख्या है। यानी यहाँ पे तो आपकी सबसे मिनिमम हो जाएगी, जबकि मैक्सिमम कौन सा जिला है आपका? तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद आपका जिला है वो मैक्सिमम है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जनगणना 2011 के बारे में। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जनगणना से, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो देखिए अब कौन कौन से पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आपसे पूछ ली जाती है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.18%। ध्यान रखिएगा, लगभग में है आपकी। वहीं अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात है आपका 912/1000। वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्या है जो लिटरेसी है, वो कौन सा आपका ज़िला है? तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, जबकि सबसे कम किसमें है? श्रावस्ती में है। इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट ज़िले की बात करते हैं, कौन से वाइज? पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन के मामले में आपका प्रयागराज सबसे बड़ा है। वहीं अगर हम बात करते हैं एरिया वाइज, तो एरिया वाइज आपका लखीमपुर खीरी है। ये पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो भारत कला भवन आपके अयोध्या में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये सरयू नदी के किनारे पर आपकी स्थित है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसके द्वारा की गई? महेंद्रनाथ सिंह, नंदकिशोर शर्मा, विश्वनाथ मेहता, शिवनंदन नौटियाल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कौन सा चित्र है? सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसके द्वारा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिवनंदन नौटियाल के द्वारा की गई है।
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? मेरठ, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है आपका क्या है? सुलह कुल उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आपका किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वो क्वेश्चन आपका कई बार आपका पूछा जाता है। तो शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, चित्रकला की मुगल शैली का जो आरंभ करता है वो कौन है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर ने। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, झांसी, जयपुर, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। तो तानसेन का जो मकबरा स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्वालियर। सैयद सालार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, गोंडा, इनमें से कोई नहीं। तो सैयद सालार का जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर 1, बहराइच में। निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है? आला, रसिया, बिरहा, लंगुरिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आला। हमें ये आपका लोकप्रिय गीत है बुंदेलखंड का। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वृंदावन में। वृंदावन में भी अगर आपसे कोई पूछता है तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है वो निधि वन में आपका किया जाता है। ये जो वृंदावन और निधि वन आपके कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये आपके मथुरा जिले में आपके स्थित हैं। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल, ब्रजभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो चरकुला जो नृत्य है आपका कहाँ किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रजभूमि में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत आपके 108 दीपक आपके जलाए जाते हैं। जलाकर आपका क्या किया जाता है? आपका नृत्य किया जाता है इन पे सर पे रखने के बाद में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए क्या होगा सही आंसर? कजरी, रसिया, ढोला मारू, बिरहा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो ढोला मारू है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपका MP का लोकगीत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जोश, मलिहाबाद, फिराक, प्रयागराज, जिगर, मुरादाबादी, चक्रवस्त, लखनऊ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्टली कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। 5वां आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, वो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? एक एक करके देख लेते हैं इसका आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, फिराक प्रयागराज से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज, इटावा, आगरा, बाराबंकी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म आपका कासगंज में हुआ था। अगर कासगंज में हो सकता है कि आपका ऑप्शन में ना आए, तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म पटियाली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? पटियाली में हुआ है। उस समय ये पटियाली एटा में आता है, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पर है? आपका कासगंज में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लुम्बिनी में। कब इनका जन्म हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 583 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। कहाँ के राजा थे? तो शाक्यगढ़ राज्य के राजा थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4।
सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन थे? मतीराम, रसकान, लल्लूलाल, सेनापति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 4 सेनापति। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? यहाँ पर डायरेक्ट ही पूछा गया कि हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन है? अमीर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 अमीर खुसरो को। आगरा शहर के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, आगरा शहर से संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में हुई है। यह शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा शहर में ताजमहल, पंचमहल, बुलंद दरवाजा ऐतिहासिक इमारतें स्थित हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में ना होकर 1504 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 18, 19, 20, 21, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपकी यमुना नदी की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में होकर बहती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 20 जिलों से होकर ये बहती है। अब हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो यमुना नदी है वो आपकी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से आपकी एंट्री करती है? तो ये एंट्री करती है आपके बिजनौर ज़िले से। और ये आपके समाप्त कहाँ पर हो जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये समाप्त हो जाती है आपके प्रयागराज में जाकर। प्रयागराज में जाकर ये किस में मिल जाती है? तो ध्यान रखना है, ये आपके गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा और यमुना क्या बना लेते हैं? वहाँ पर आपका संगम बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये किसकी सहायक हो गई? गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बच्चे जो उत्तर प्रदेश स्कीम्स पढ़ना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट स्कीम्स पढ़ना चाहते हैं लास्ट 30 ईयर्स की। ध्यान रखिएगा, इतनी ईयर हमने सम्मिलित इसमें की है। तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो वो भी चैनल पर आपके उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।